सो हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2023 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और अब आप सभी परेशान हैं कि इसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है तो आप सभी इसी के बारे में सोच रहे होंगे, ऐसा हमें मालूम है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। ठीक है, सारे अपडेट्स और सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल पाए, खासकर एसएससी एमटीएस 2023 वालों के लिए तो ज़रूर ही उनको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या होने वाला है। तो अब आपका रिज़ल्ट आ चुका है, तो रिज़ल्ट आने के बाद आपका सबसे पहला काम होगा डिपार्टमेंट एलोकेशन का। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपको अपना स्टेट एलोकेशन मिलता था या फिर जिसका यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी का एलोकेशन मिलता था। लेकिन अब जो स्टेट एलोकेशन है वो रिज़ल्ट के साथ में ही आ जाता है। आप सभी को पता ही चल गया होगा कि आपको दिल्ली मिला है, यूपी मिला है, कर्नाटक मिला है, गुजरात मिला है, तो आपको ये पता चल चुका होगा। तो अब आपको क्या पता करना है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला ये चीज़ आपको यहाँ पर पता करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर होगा आप सभी का कि डिपार्टमेंट का एलोकेशन होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला। तो ये डिपार्टमेंट एलोकेशन आता कैसे है, तो ये डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है वो रीजन वाइज आता है। ठीक, जैसे आपका केकेआर रीजन का, साउथर्न रीजन का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, एमपीआर रीजन, डब्ल्यूआर रीजन, ईआर रीजन, एनडब्ल्यूआर रीजन, एनआर रीजन और आपका सीआर रीजन। ठीक, तो ये 9 रीजन्स हैं जो कि रीजन वाइज आपका ये डिपार्टमेंट एलोकेशन आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या सर इसी सीक्वेंस में आता है जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपर हाफ आपको दिख रहा है, ऊपर वाला हाफ, उसका जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो आने की संभावना पहले होती है। ठीक है, जो अपर हाफ है, और जो लोअर हाफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, लोअर हाफ पूरा हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखिए। ठीक, तो लोअर हाफ का जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो थोड़ा सा बाद में आता है। ठीक, लेकिन ये सीक्वेंस वाइज आएगा ऐसा हम नहीं कहते। ठीक है, लेकिन अपर हाफ का पहले आने की चांसेस हैं और लोअर हाफ का उसके बाद में आने के चांसेस हैं। ठीक, और आप सब जानते हैं कि कितना स्लो प्रोसेस होता है और अभी तक एमटीएस 2022 वालों का अभी भी सीआर रीजन का जो है डिपार्टमेंट एलोकेशन नहीं आया, तो उनका अभी भी बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर पहले ही स्टेप में अटका पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, अब ये बात आपको पता कैसे चलेगी, तो दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन रीजनल वेबसाइट्स। ठीक, तो जिस भी रीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस रीजन के आप हैं नहीं, जिस रीजन में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो उसी की रीजनल वेबसाइट्स पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को दबाया होगा, तो नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा मेरी तरफ से। ठीक, तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है। ठीक है, हाँ, अब ये होने के बाद आपका काम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। किसका काम होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आपका जब डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, तो अब डीवी में देखिए, मोटे तौर पर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, एक वीडियो हमने पहले भी बना रखी है इस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर, एक हम आप लोगों के लिए बना देंगे फिर से। ठीक, ताकि लेटेस्ट आपको अपडेट रहे। ठीक है, हाँ, तो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको लगनी है, किसी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में ही है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई किसी का रिजर्वेशन है, ओबीसी है, एससी एसटी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी है, तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, फोटो आपको लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड, चाहे वो आधार कार्ड हो। ठीक है, अमूमन पैन कार्ड भी जो है आइडेंटिटी कार्ड में आ जाता है, लेकिन आप पैन कार्ड को अलग लेकर चलिएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, आधार ले लीजिए, अपना वोटर आईडी ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप ले सकते हैं। पैन कार्ड आप अलग से लेके रखिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको जो है आपके जो है डिपार्टमेंट से आपको मिलेगा। ठीक है, आपका अटेस्टेशन फॉर्म हुआ, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस फॉर्म, फॉरेन डिक्लेरेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये जितने भी है ना, यहाँ से देखिए एक बार पूरा करके हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक,
ये जो अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस फॉर्म, फॉरेन डिक्लेरेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब हम आपको एक बार दिखा देंगे ताकि आप उससे एक बार रूबरू हो लीजिए। ठीक है, ये सब हम आपको दिखा देंगे और कैसे फिल करना ये भी हम आपको बता देंगे ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में ये होता कैसा है। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत ना होने पाए, ठीक है, और फिलअप करके भी हम आपको बता देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन इज परफॉर्म्ड अर्लियर और आफ्टर ज्वाइनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट। तो कुछ डिपार्टमेंट हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो कि मेरा डिपार्टमेंट है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन ये करा लेते हैं, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग देते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो पुलिस वेरिफिकेशन बाद में कराते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद में कराते हैं। ठीक है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आपको अपने ईमेल पर मिलेगा। ठीक है, अगर आपका डिपार्टमेंट बहुत ही आपको प्यार करता है तो वो आपको कॉल भी कर लेगा। ठीक, अदरवाइज कॉल शायद ना भी करें। ठीक है, तो मोस्टली जो है ज़्यादातर लोगों का जो है ईमेल के थ्रू ही ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कब है, और साथ ही साथ में आपको क्या लेकर आना है मोटे तौर पर हमने आपको बता भी दिया है। ठीक है, तो इतना ही होता है। उसके बाद आपकी क्या हो जाती है? उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आप एकदम मज़े करते हैं, चिल करते हैं। देखिए, देखने में लग रहा है कि कितना छोटा सा प्रोसेस है। एक बार हम इसको एकदम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा हम आपको दिखाने के लिए। देखिए, देखने में लग रहा है कितना छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन इतने टुकड़ों टुकड़ों में आता है ना, तरसा तरसा के। डिपार्टमेंट एलोकेशन आते आते ही 3 महीना आप मान के चलिए लग जाता है जब तक सबका आता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते है ना उसमें अगला 4-5 महीना और भी लग जाता है। ठीक, और फिर ज्वाइनिंग होने में वो भी आपका 3-4 महीना भी लग सकता है। तो अगर करना चाहें ओवरऑल प्रोसीजर तो इतना लंबा नहीं है। ठीक, जितना कर दिया जाता है। हाँ, जितना जल्दी आप चुनाव का रिज़ल्ट आता है, चुनाव हो जाता है और चुनाव का रिज़ल्ट आ जाता है, शपथ ग्रहण भी हो जाता है, देखिए कितना जल्दी होता है। ठीक है, और आई थिंक जो वोटर्स की संख्या है वो हमारे कैंडिडेट्स की संख्या से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो काम जल्दी हो जाता है और हमारा काम स्लो हो जाता है। देखने में लग रहा है कि कितना छोटा सा प्रोसीजर है, हो जाना चाहिए बड़े आराम से अगर ये दे दें। ठीक, अगर ये देना चाहे तो बहुत ही आराम से दे सकते हैं, 2-3 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 मंथ्स भी बहुत ज़्यादा है, बहुत एनफ है। लेकिन जिसको देना नहीं होता है तो फिर वो टाल मटोल करेगा, आपको लेकर जाएंगे, बहुत लंबे समय तक आपको इंतज़ार कराएंगे। तो यही फंडा है उनका। ठीक, और देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो डिपार्टमेंट एलोकेशन हमने आपको बताया है ये ऊपर, हाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि वो डीवी पहले ले लेते हैं। ठीक है, डीवी आपका पहले ले लेते हैं। ठीक, डीवी पहले लेने का मतलब कि जैसे आपको मतलब नॉर्मल सा डीवी ले लेते हैं कि पहले आपको सर्टिफिकेट, ये क्लास 10th का, कैटेगरी, फ़ोटो आइडेंटिटी और पैन कार्ड। ठीक, ये चीज़ें आपको मंगा लेते हैं। उसके बाद जो है ये नीचे की सारी चीज़ें जो अटेस्टेशन फॉर्म से लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट तक है वो आपसे बाद में फिल करवा लेते हैं। ठीक है, बाद में आपको दे देते हैं। ठीक, और हाँ उसके बाद तब जाकर आपका ये डिपार्टमेंट एलोकेशन आता है। तो कुछ चीज़ें कभी कभी डिफ़र भी हो जाती हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं वो। ठीक है, तो सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। तो कई बार डीवी वो पहले भी ले लेते हैं और एलोकेशन नहीं आया हुआ होता है। ठीक, और ज़्यादातर लोगों का तो प्रोसीजर यही है कि पहले एलोकेशन हो जाए उसके बाद आपका डीवी हो। ठीक, तो ये सब होने के बाद आपकी एकदम बढ़िया से ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों? ज्वाइनिंग के बाद आपको मिलेगी सैलरी। ठीक, और जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप एकदम चिल हो जाएंगे और आपकी बेरोजगारी हो जाएगी दूर, यानी बेरोजगारी बाय बाय। और हम टाटा भी करवा देते हैं आपको, बेरोजगारी बाय बाय टाटा।
ठीक। तो यहाँ पर आपकी बेरोजगारी दूर हो जाती है, लेकिन काफ़ी लंबा समय लगेगा। हम उम्मीद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सरकारों से, डिपार्टमेंट से कि इस प्रोसीजर को फास्ट करें, बच्चों को तरसाएं ना, तड़पाएं ना, ठीक। और जितने भी रीजन है वो सभी एक साथ एक्टिव हों। ऐसा नहीं एक के बाद एक जो है धक्का लगे, हैं एमपीआर वाले डब्ल्यूआर को धक्का लगाएं, डब्ल्यूआर वाले एनडब्ल्यूआर को धक्का लगाएं, ऐसा ना करें, धक्का मुक्की करके काम ना करें। आप सभी अपना काम इंडिपेंडेंटली और एक साथ करें, ताकि जो है सबको जल्द से जल्द सबकी बेरोजगारी दूर हो सके। हाँ, बेरोजगारी बाय बाय टाटा, और फिर बेरोजगारी से हम कहेंगे भैया नेवर मीट अगेन, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है बेरोजगारी। ठीक। तो यहाँ से आप इतनी बात आपको बतानी थी, और जो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है, ठीक है, वो सब हम आपको फिलअप करके बता देंगे और दिखा देंगे कि कैसे होता है, ताकि आपको पहले से एक ओवरव्यू मालूम रहे। ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए ये सब बना कर लाते हैं ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे और आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हम आपको ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच गाइस।